अपने कमरे की धुंधली रोशनी में रोहित डूबा हुआ है। उसके मोबाइल फोन की चमक उसके चेहरे पर एक अलौकिक प्रकाश डाल रही है। वह अपनी मां की दूर की आवाजों को अनदेखा करता है, जो अपने मोबाइल गेम की गुप्त दुनिया में खोया हुआ है। कमरा छाया में फीका पड़ जाता है। मोबाइल स्क्रीन उसके गुप्त आश्रय में प्रकाश का एकमात्र स्रोत बन जाती है, अदृश्य और अनसुना। रोहित अपना खेल जारी रखता है। निषिद्ध आनंद चुप्पी में तेज हो रहा है। आवाजें तेज हो जाती हैं, लेकिन रोहित मग्न रहता है। उसकी गुप्त दुनिया उसे वास्तविकता से और दूर खींचती है। अपने कमरे के शांत विद्रोह में रोहित डिजिटल पलायन में सांत्वना पाता है। बाहर की दुनिया को धता बताता है। आधी रात में मां रोहित के कमरे में घुसती है। उसका गुस्सा स्पष्ट था। वह रोहित को उसके मोबाइल के साथ रंगे हाथों पकड़ती है। उसका चेहरा डर से भर जाता है। उसकी आवाज खामोशी को एक चाकू की तरह चीरती है। अगर तुम अब भी सुधार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। डर और थकावट से अभिभूत रोहित नींद में डूब जाता है। रोहित बिस्तर में हिंसक रूप से झटके खाता है। एक भयानक दुःस्वप्न की पकड़ में फंसा हुआ उसकी मां और बहन दूर चली जाती है। उनके रूप छाया में घुल जाते हैं, जिससे रोहित अकेला रह जाता है। रोहित की कच्ची चीख रात में गूंजती है, क्योंकि वह बेतहाशा उनके पीछे भागता है। उसकी दलीलों का कोई जवाब नहीं। दुख और आतंक से अभिभूत रोहित सिसकियों में गिर जाता है। अंधेरे में बेहोश हो जाता है। उज्जवल सुबह की धूप में रोहित उद्देश्यपूर्ण ढंग से स्कूल की ओर बढ़ता है। उसके हाथ में किताबों का एक ढेर है। थोड़ी दूरी से मां रोहित को देखती है। उसका चेहरा कोमल आशा भरी मुस्कान से चमक रहा है। भावुक पश्चाताप के एक पल में रोहित घोषणा करता है, मां, मैं फिर कभी घंटों तक अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं। मां मुस्कुराती रहती है। रोहित के शब्दों पर उसका चेहरा गर्व से चमक रहा है। रोहित हाथ में किताबें लिए स्कूल की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है।